अवेटेड प्रोजेक्ट जो कि नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास में जिस डेवलपर का लोग प्लॉटेड डेवलपमेंट चाह रहे थे, इन्वेस्टर बहुत वेट कर रहे थे, तो अब हीरानंदानी आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च जॉइंट वेंचर विथ हीरानंदानी एंड क्रिसाला ग्रुप, तो एक बार फिर ये अपनी प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं करजत में, करजत वारे रोड पे, जो कि जॉइंट वेंचर में मानी डेवलपर और हीरानंदानी लेके आएंगे। पूरी कंस्ट्रक्शन जैसे सेम एज इट इज़, जैसे क्रिसाला में कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ वो कर रहे थे, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही है। मानी डेवलपर का उनकी लैंड है, बाकी सब कुछ जो भी कर रहा है वो सब कुछ हीरानंदानी कर रहा है। सो हीरानंदानी ही अपना आपका प्लॉट बनाएंगे, सारे प्लॉट के जितना भी डिमार्केशन वगैरह होगा, कंस्ट्रक्शन होगी, क्लब हाउस होगा, सब कुछ जो है वही देखने वाले हैं, वही कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं और लाइफ टाइम के लिए वही उसको मेंटेन भी रखने वाले हैं। तो एक दोबारा से ये एक सक्सेसफुल लॉन्च करेंगे अपनी प्लॉटेड डेवलपमेंट का। और अपार्टमेंट की अपेक्षा कहीं ना कहीं हर एक इन्वेस्टर जानता है कि प्लॉट्स में एंट्री लेने का मतलब हो गया कि प्लॉट्स में अगर हम प्री लॉन्च में एंटर कर गए तो मिनिमम टू मिनिमम वर्स्ट केस में 2-3 साल में हम 10,000 से लेके 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट या फिर पर गज का प्राइस का एप्रिसिएशन उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक वैसी एप्रिसिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट से मात्र जो है 45 मिनट्स की ड्राइव पे आप जो है यहाँ पे हो। तो क्या लोकेशन है, लोकेशन की ब्यूटी क्या है, और हीरानंदानी जो अवेटेड प्रोजेक्ट लेके आए हैं तो इसकी क्या खास बात है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। माय नेम इज मोहन त्रिपाठी, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज एक बार फिर आप लोगों के लिए हमेशा की तरह जैसे मैं पैन इंडिया में आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजिक लोकेशन में प्लॉटेड डेवलपमेंट, विला प्लॉट्स या फिर विला या फिर अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स लेके आता हूँ, वैसे ही एक बार फिर अवेटेड प्रोजेक्ट हीरानंदानी डेवलपर के साथ में प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आया हूँ, जो कि जनवरी के मिड में ही अपना प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च करेंगे। अभी ये मात्र 1 लाख रुपए के ईओआई का नॉन बैंकेबल चेक कलेक्ट कर रहे हैं। सो अभी क्या कैसे ये कर रहे हैं, तो मैं आपको प्लॉट के साइज अगर मैं बताऊं तो 30 एकड़ के मैसिव लैंड पार्सल में ये प्राइसिंग इनकी जो स्टार्ट होती है वो मात्र 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होगी एंड इट गोज अप टू 3750 स्क्वायर फीट, 3,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। प्लस टैक्सेस आएगा, टैक्सेस में आपका मात्र रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी होगा, बाकी सारे अदर चार्जेस इस प्राइस के अंदर ही आप देख सकते हो। ये थोड़े से कैटेगरी हैं इनमें, प्लॉट्स के अंदर में अगर आप कैटेगरी देख लोगे तो द पिनाकले का प्राइस 2,999 रुपये पर स्क्वायर फीट है, प्लस टैक्सेस है। द प्राइम का अगर आप देखोगे तो आपका आ जाता है 3,450 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस। एंड द सेंचुरी का अगर आप देखोगे तो 3,750 पर स्क्वायर फीट प्लस टैक्सेस का प्राइस आता है। तो इसमें कुछ उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई हैं, तो क्या कैटेगरी है ये मैं आपको कॉल पे बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने जो है इनको जो है बाइफ्रिकेशन दिया हुआ है। अब 30 एकड़ के प्रोजेक्ट में सारी एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स एंड आपका क्लब, ये सब कुछ आपको आपके सोसाइटी के अंदर ही देखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप के आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, फ्रूट्स हैंगिंग ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड जब इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूँगा तो वाओ, एक जो होता है ना कि प्रोजेक्ट जिस जिस प्रोजेक्ट के लिए हम वाओ बोल सकते हैं, ये वो लोकेशन है क्योंकि आपके चारों तरफ आपको जो है केवल लस ग्रीनरी, हिल्स और आपको स्काई ही दिखने वाला है। तो इतनी ब्यूटीफुल जो है यहाँ की ये लोकेशन है। दूसरा कॉन्टूर लैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, टेबल टॉप लैंड देखने को मिलेगा, लाइक जस्ट लाइक अ स्टेयर, जैसे स्टेयर होते हैं अब उस तरीके से आपको जो है यहाँ पे जो है अपने प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। तो किसी भी प्लॉट के लिए जो है व्यू ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट फिर भी ये जो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कैटेगरी इन्होंने दी हुई है वो कैटेगरी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है जब डेवलपर ने बनाई है। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप किस प्राइस के लिए आप जो है अपने लिए जा सकते हो। मिनिमम साइज जो मिलेगा आपको विला प्लॉट्स के लिए वो आपको मिल जाएगा 3,000 स्क्वायर फीट से लेके 4,750 स्क्वायर फीट तक जो है आपको साइज देखने को मिलेंगे, जिनमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे 3,000 स्क्वायर फीट से 3,250 स्क्वायर फीट, 3,251 स्क्वायर फीट से लेके 3,500 स्क्वायर फीट, और 3,551 से लेके आपको जो है फिर 4,000 स्क्वायर फीट तक जो है साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब नैना सिटी क्या है एक्चुअल में, मुंबई 3.0 क्या है, मुंबई से स्टार्ट करते हैं हम। सो मुंबई की अगर मैं बात करूं, सो मुंबई 1971 में डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि नवी मुंबई को लेके आते हैं। फॉर द रीज़न बिहाइंड दिस, वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी,
सैचुरेट हो चुका था बॉम्बे पूरा। सो उन्होंने फिर उसके बाद में डिसाइड किया कि हम नवी मुंबई को लेके आते हैं, तो वो नवी मुंबई को लेके आए। सो नवी मुंबई को लेके आने के बाद में उनका मेन जो मकसद था वो ये था कि नवी मुंबई आए, पॉपुलेशन माइग्रेट होकर नवी मुंबई में रहना स्टार्ट करे। बट एक प्रॉब्लम उनके साथ में यहाँ पे इनको फेस करनी पड़ गई। वो क्या थी, ये थी कनेक्टिविटी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक लोकेशन नहीं है नवी मुंबई। जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना चाह रहे थे वो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे उतना अच्छा जनरेट नहीं हो पाया। तो कुछ ये प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से नहीं हो पाया। बशर्ते वो जो चाह रहे थे पॉपुलेशन माइग्रेट वाला, ये काम हो गया। क्योंकि मुंबई एक ऐसी इकलौती ऐसी लोकेशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ अगर 10,000 लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे 9,000 लोग जो है वहाँ पे ही रुक जाते हैं। केवल 1,000 लोग ऐसे होते हैं जो वापस अपने घर आते हैं। तो इसलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बढ़ती चली जा रही है, और आगे आने वाले 5 साल के अंदर में वहाँ कम से कम 5 करोड़ लोग और ज़्यादा जो है ऐड ऑन होने वाले हैं। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन का वहाँ पे जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो वो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि लोगों को अपने काम के लिए वहाँ पे जाना है, क्योंकि पैसा वहाँ होता है जहाँ पे लोग होते हैं। इसीलिए लोग जो है सिटी की तरफ भागते हैं। कोई भी हो तो इसीलिए सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती है, और सिटी में रहने वाला कोई नहीं होता। आज आप अगर बॉम्बे में देखो, बॉम्बे में रहने वाले बॉम्बे के कितने होंगे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। दिल्ली में कोई नहीं होगा दिल्ली का, नोएडा में कोई भी नहीं होगा नोएडा का। क्योंकि वो जो है जब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तब लोगों ने वहाँ पे जाना स्टार्ट किया। तो सेम एलिटिस वहाँ पे भी था। तो जब नवी मुंबई का अनसक्सेसफुल उन्होंने देखा अपना प्लान, तो उसके बाद में उन्होंने अब डिसाइड किया कि हम एक ऐसी सिटी बनाएंगे जो वेल ऑर्गेनाइज सिटी होगी, बहुत स्ट्रेटजिकली वाया रोड रूट, वाया मेट्रो कनेक्टिविटी, वाया रेलवे कनेक्टिविटी एंड वाया एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जो है बहुत स्ट्रेटजिक और ऑर्गेनाइज वे में इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो है डेवलप किया जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वाइड रोड्स देखने को मिलेगी। मिनिमम रोड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 फीट की मिनिमम रोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो रोड्स आज की डेट में आपको छोटी दिख भी रही हैं वहाँ पे करीब 9 मीटर की हैं या 12 मीटर की हैं, उनको भी एक्सटेंड किया जाएगा, वो और ज़्यादा वाइड की जाएंगी रोड्स। तो वहाँ पे वाइड रोड्स आपको सारी देखने को मिलेंगी। दूसरा, मुंबई के साथ में प्रॉब्लम क्या है, नवी मुंबई के साथ में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आपको कभी भी नेचर नहीं देखने को मिलता है, नेचुरल ब्यूटी देखने को नहीं मिल पा रही है। उसका रीज़न है कि पॉपुलेशन बहुत है, तो घर बनते चले जा रहे हैं, लोग आते चले जा रहे हैं, तो वो जितना थोड़ा बहुत नेचर था वो या तो गंदा हो रहा है या फिर वो ख़त्म होता चला जा रहा है। बट सो उन्होंने अब डिसाइड किया कि नैना सिटी, नैना सिटी इज स्टैंड्स फॉर अ नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। सो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि मुंबई 3.0 नैना सिटी में हम किसी भी ऐसी किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे जो नेचर से दूर हो, लोकेशन या नेचर से दूर हो जाए ये सिटी। तो जितने भी वाटरफॉल्स हैं, सो खोपोली देखोगे आप, करजत के बाद में खोपोली आता है। खोपोली इज़ अ सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। करजत में बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, हिल्स देखने को मिलेंगे आपको, बहुत सारी लस ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। तो इतना सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कभी भी छेड़ा नहीं जाएगा, फ्यूचर में भी कभी भी नहीं छेड़ा जाएगा। तो यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट रहेगा कि आपके पास में नेचर हमेशा रहेगा। वीकेंड वाली लोकेशन कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मुंबई कर्ज के लिए, पुणे कर्ज के लिए जो है करजत, पनवेल, लोनावला, खंडाला, ये लोकेशन जो है वीकेंड वेकेशन वाली लोकेशन है, जहाँ पे ये लोग विला का मिनिमम रेंट अगर आप देखोगे तो 20,000 18,000 रुपये से, वर्स्ट केस में, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लोकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा विला नहीं है, वो 17-18,000 रुपये पर डे से चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। एंड इट गोज अप टू 1 लाख रुपीज़ पर डे। डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे फार्म हाउस में या कितने अच्छे विला में आप लोग स्टे कर रहे हो। तो वैसा है, और ये सब गांव के अंदर है, ऐसा नहीं है कि गांव के बाहर हो या किसी अच्छे डेवलपर के अंदर में हो। ये लोकल है, लोकलाइज लोगों ने, इन्वेस्टर ने या लोगों ने बनाए हुए हैं, जिनको अब वो रेंट पे दे रहे हैं। तो वहाँ पे इतना सब कुछ मतलब होता है एक्चुअल में। आप एयरबीएनबी, स्टे विस्टा की वेबसाइट पे जाके जो है सर्च कर सकते हो। तो आपके पास में ये ऑप्शन होता है, एक अच्छा प्लॉट साइज 3,000 स्क्वायर फीट, बहुत अच्छा प्लॉट साइज हो जाता है। उस पर आप अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जितना सुंदर विला बनाओगे उतनी अच्छी आपकी रेंटल इनकम होगी, और आपका सेकंड होम का भी एक जो है ये काम कराएगी। और दूसरा, हीरानंदानी जैसा डेवलपर, जब मैं हीरानंदानी की डेवलपर की बात करता हूँ तो मुंबई में अगर मैं पूछूंगा किसी से, लोधा, गोदरेज, हीरानंदानी, रेमंड या रुस्तम जी या प्रिस्टीज या शोभा, तो जवान पे केवल एक ही नाम आएगा लोगों की, वो है हीरानंदानी। उसका रीज़न क्या है, हीरानंदानी फेमस है कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने टावर्स की ब्यूटी के लिए, मेंटेन चीज़ों को रखने के लिए, और सर्विस प्रोवाइड के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग प्रोवाइड कराते हैं हीरानंदानी, इसीलिए हीरानंदानी टॉप पे है। और मुंबई कर्ज वालों के
अच्छे जो वाइट कॉलर वाले लोग हैं उनकी जुबान पे जो है हीरानंदानी रहता है, तो उस तरीके की जो है वो डेवलपमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे डेवलपमेंट नैना सिटी में 5 मेजर लोकेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले आती है पनवेल, करजत, उड़ान, उल्वे और पैन। ये 5 मेजर लोकेशन है जहाँ पे केवल डेवलपमेंट होगी, जहाँ आईटी सेक्टर, इंडस्ट्रीज, मेडिकल पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लॉजिस्टिक पार्क एंड आपका स्पेस पार्क, स्विफ्ट सिटी, ये सब कुछ यहाँ पे आने वाला है। टाटा, रिलायंस, अडानी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आपका एसेंचर, आपका AWS, आपका अमेजोन, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी आपके माइंड में आईटी से रिलेटेड कंपनी हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी कंपनी हो, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इतना बड़ा हब यहाँ क्रिएट होने वाला है, पूरा डेटा सेंटर का हब होगा। मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है कि फ्यूचर का डिजिटल इकोनॉमी हब जो लोकेशन होगी वो नैना सिटी ही होगी। तो जब इतना सारा एम्प्लॉयमेंट आगे आने वाले 5 साल में, ऑलरेडी मुंबई, नवी मुंबई में 5 करोड़ की जनसंख्या आने वाली है, उसके बाद में यहाँ पे भी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो सोचो कि घर की डिमांड कितनी आने वाली है। ये वहाँ पे गुड़गांव वाला सीन नहीं होगा, या वहाँ दिल्ली वाला सीन नहीं होगा। दिल्ली में तो खैर ऐसा है ही नहीं, सप्लाई में कुछ भी नहीं है। गुड़गांव वाला सीन तो नहीं होगा कि गुड़गांव में सप्लाई इतनी है बट बायर्स नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे पैसा लगाना नहीं चाहते क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा है। बट वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे सप्लाई ज़ीरो होगी और डिमांड इतनी ज़्यादा जाएगी। इसीलिए मेरी आप जितनी भी वीडियो देखोगे, मैंने खोपोली की वीडियो बनाई हुई है, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के प्लॉट्स की, अब हीरानंदानी की बना रहा हूँ, मैंने गोदरेज में भी बनाई हुई थी, मैंने गोदरेज पनवेल सिटी अपार्टमेंट की बनाई हुई है, हीरानंदानी फॉर्चून सिटी की बनाई हुई है। आप हर मेरी उस वीडियो में देखोगे मैंने मिनिमम आपको जो एप्रिसिएशन बताया वो 20x से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 50x टू 100x। आगे आने वाले 10 साल से 15 साल के टाइम पीरियड में डिपेंड करेगा कि आप होल्ड कितना कर सकते हो। अपार्टमेंट के मामले में होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वहीं अगर आप अपने लिए कोई सेकंड होम बना लेते हो या आप अपने लिए केवल प्लॉट लेके छोड़ देते हो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। पेशेंस रख के आप जो है अपने प्लॉट को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है छोड़ सकते हो। और लिस्टेड ब्रांड है तो वाइट में टोटल वैल्यू आपका जाना होता है, तो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये थोड़े से कुछ प्लस पॉइंट हो जाते हैं। तो इतना बड़ा हब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जनरेट होगा, तो आप खुद सोचोगे कितनी ज़्यादा डिमांड आने वाली है। और प्लॉट्स मुंबई गज के लिए, पुणे गज के लिए जो है जस्ट लाइक अ ड्रीम। जैसे दिल्ली वाले आज की डेट में दिल्ली में प्लॉट बाय करना चाहते हैं बट नहीं बाय कर पा रहे हैं, गुड़गांव वाले गुड़गांव के सैचुरेट मार्केट में प्लॉट बाय करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन है मुंबई वाले मुंबई सैचुरेट मार्केट में प्लॉट बाय करना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि लोकेशन नहीं है जहाँ पे कोई भी अच्छा डेवलपर आ पाए, लोकल प्लॉट्स भी वहाँ पे नहीं है। तो उनके लिए ना एक ड्रीम हो गया मुंबई का इसके लिए कि हमारा खुद का प्लॉट हो जिसपे मैं खुद का अपना घर बनाऊं, अपना खुद का फार्म हाउस बनाऊं, अपना खुद का विला बनाऊं। और ऐसा कोई भी एक्टर नहीं होगा बड़े से बड़ा जिसका पनवेल, लोनावला, खंडाला वाली लोकेशन में कोई भी फार्म हाउस या विला आपको ना मिले या वो वीकेंड वेकेशन पे वहाँ पे नहीं जाते हूँ। तो एक ऐसी लोकेशन है, वहाँ पे कुछ हेरिटेज और कल्चरल वाली चीज़ें भी आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लस ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इतनी प्रीमियम, इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अपकमिंग लोकेशन, जहाँ हीरानंदानी जैसा डेवलपर आप लोगों के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आया है। तो अब बस आपको देर नहीं करनी है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है और आज ही अपना एक नॉन बैंकेबल चेक का फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है। एक हम लॉन्ग टॉक भी करेंगे ऑन अ कॉल। सो प्लीज़ देर मत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि और भी पैन इंडिया में मैं प्रोजेक्ट्स अच्छे डेवलपर्स के आप लोगों तक पहुंचाता रहूं और आप ये अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आपको एक स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन हमेशा दिलाता रहूं। थैंक यू सो मच।